नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ द लोड इज प्योरली रेजिस्टिव एंड एडजस्टेबल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड, तो देखो यहाँ पर ये सोर्स है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है होगा, बट यहाँ पर लोड जो है वो आपका रेजिस्टिव है, और रेजिस्टिव यहाँ पर जो इंपीडेंस होता है, जो भी इंपीडेंस होगा, सोर्स होगा, जो भी अलग अलग नोटेशन दे सकते हैं उसके बराबर रहता है, तो RL इक्वल टू ZG है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बढ़िया तरीके से करो क्वेश्चन को। द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर गिव्स द फॉलोइंग लॉसेस, है ना, आपको पता है क्या क्या लॉसेस देते हैं ओसी और एससी पे। एट व्हाट लोड विल द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बी मैक्सिमम, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपको पूछा है कि कौन से लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। अब देखो ऑप्शंस ध्यान से देखोगे तो हमें लोड का 40 50 30 50 दे रखा है, बट आप अगेन अगली लाइन पढ़ोगे, लॉस ऑन ओसी टेस्ट पे लॉस आपको देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पे ये बात पता है हमें कि कोर लॉस और कॉपर लॉस फुल लोड क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, है ना, बराबर होते हैं। तो यहां पर हमें 320 320, यहां पर 320 80, 320 180, 320 500, मतलब हमें क्या है, कहीं कहीं पर भी ये आपको गिवन बराबर का सिर्फ एक ही ऑप्शन, बराबर का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, अदरवाइज लोडिंग के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको हो सकता है कॉपर लॉस दे दे, कोर लॉस दे दे, और ये बोल दे कि भाई किस लोडिंग पे है, तब अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, WCU फुल लोड, है ना, WCU फुल लोड। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये एक्स जो है लोडिंग कहलाता है, एक्स क्या कहलाता है, लोडिंग कहलाता है। तो अभी तो अपने पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि डायरेक्टली अपने को लॉसेस के जो दे रखे हैं जहां बराबर है उसी को अपन मैक्सिमम एफिशिएंसी बोल देते हैं। अदरवाइज इस फॉर्मूले पे बहुत अच्छे से घुमा फिरा के मैक्सिमम एफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस अपन ने फुल कोर्स में कवर करे हैं कोल इंडिया के कोर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से बिगड़ गया पूरा का पूरा। अब अपन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टाइम कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस एस टी के फॉर्म में लेके आते हैं। देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है इसको अपन बोलेंगे 1 प्लस एस टी प्लस 1, एस टी प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा एस टी, इसको T1 ले लेते, इसको T2 ले लेते प्लस 1, और इसको ले लेते हैं अपन एस T3 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस एस टी के फॉर्म में, है ना, टाइम टाइम के फॉर्म में अपन लेके आ जाते हैं, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लेके आ जाते हैं 1 प्लस एस टी। अब देखना यहाँ पे समझना ध्यान से, ये जो टी है हमारा, ये जो टी है, कंपेयर करते हैं अपन, कंपेयर करेंगे तो ये जो T1 है, T1 है, तो ये कितना T1 है 1.1, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा 1/T1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा हमारा F1 आ जाएगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज या 10 रेडियन, जो भी आपको ऑप्शंस में गिवन हो, है ना, ऑप्शन के हिसाब से अपन ले सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर्ट्ज के फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, अपन चाहे तो इसको रेडियन में भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपको कि अल्टीमेटली अपने को कंपेयर किससे करना है, एस टी से कंपेयर कर देंगे, T3 से कंपेयर कर देंगे, तो ये हमारा 1/0.2 हो जाएगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एक हो गया हमारा F1, तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 1/0.02। ठीक है, इसको जो सॉल्व करके ऑप्शंस मैच कर लेंगे रेडियन में आएगा, है ना। कंट्रोल सिस्टम वाले सर ने बेहतरीन तरीके से इसको कराया है, आपको कैसे पहचानना है। कई बार ऐसा होगा देखो अभी तो सीधा सीधा 1 प्लस दे दिया, ये बॉडे प्लॉट जो पढ़ा है तो वहां कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज अपने को पहचानना आना चाहिए, तो वहां पर बॉडे में इस तरीके से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आते हैं। अब कभी कभी समटाइम्स ऐसा होगा कि भाई यहाँ पर 2 दे दिया, मान लेते हैं यहाँ पे 2 दे दिया, तो फिर अपने को 1 प्लस एस टी के फॉर्म में लेना पड़ेगा, 1 प्लस एस टी के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, उसके लिए अपने को जो भी कांस्टेंट होगा वो कॉमन लेना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ से ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसान है, पूरा बॉडी का क्वेश्चन नहीं है, बॉडी के एक पार्ट होता है जहां कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अपन निकालते हैं, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,